और हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग और एक नर्सिंग एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे पेपर में शॉर्ट नोट्स और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो माइक्रो जैसा कि इसके नाम से है, मतलब कि माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म, छोटा, टीचिंग मतलब टीच करना। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? जो हम बड़ा लेक्चर देते हैं उसका एक छोटा रूप, माइक्रो टीचिंग। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 में। 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको ओरिजिनेट किया गया था, माइक्रो टीचिंग को। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इज़ ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नोविस एंड एक्सपीरियंस टीचर अलाइक न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टीचिंग। चाहे वो नया टीचर हो या फिर एक्सपीरियंस टीचर हो, तो उसको ये क्या प्रोवाइड करती है? नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके। इट इज़ ए रियल टीचिंग स्केल डाउन इन टाइम एंड साइज ऑफ द क्लास। ये रियल टीचिंग होती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है? इसका टाइम फिक्स होता है और जो उसकी साइज़ है क्लास की वो फिक्स होती है। जैसे कि 1 से लेके 5 स्टूडेंट को ये दी जाती है माइक्रो टीचिंग, और 5 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में ये दी जाती है। तो इस तरह से टाइम और साइज ऑफ क्लास इसमें फिक्स है। तो ये डेफिनेशन दी है डेविड बी यंग ने। तो एक बार हम वापस से देखते हैं माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन, जो कि डेविड बी यंग ने दी है। माइक्रो टीचिंग इज़ ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नोविस एंड एक्सपीरियंस टीचर alike new opportunity to improve teaching. It is a real teaching scale down in time and size of the class 1 to 5 student for 5 to 20 minutes. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 hours ऑफ माइक्रो टीचिंग के 5 आर यदि हमसे पूछे जाएं तो वो क्या है? रिकॉर्ड करना, रिव्यू करना, रेस्पॉन्ड करना, रिफाइन करना और रीडूइंग करना। रिकॉर्ड करना, जो भी टीचिंग दी जा रही है उसको, फिर उसको रिव्यू करना कि उसमें क्या क्या कमी है, क्या है प्रॉब्लम है उसमें या क्या अच्छाई है, फिर उसको रेस्पॉन्ड करना, उनको बताना, फिर रिफाइन करना, उसको वापस से सही ढंग से तैयार करना, और फिर रीडूइंग मीन्स माइक्रो टीचिंग को वापस से देना। तो ये हो गए 5 आवर ऑफ माइक्रो टीचिंग: रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रेस्पॉन्डिंग, रिफाइनिंग एंड रीडूइंग। देन आते हैं स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, पहला कौन सा स्टेप आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, यहाँ पर जानेंगे। पहला है डिफाइनिंग द स्किल, कौन सी स्किल हमें डेवलप करनी है उसको डिफाइन करना। देन डेमोन्स्ट्रेटिंग द लेसन, लेसन को डेमोन्स्ट्रेट करना। तीसरा प्लानिंग द लेसन, प्लान करना लेसन को कि किस तरह से होगा ये। टीचिंग द माइक्रो लेसन, माइक्रो लेसन को टीच करना। देन वापस से रीप्लानिंग द लेसन, वापस से रीप्लान करना। देन री टीचिंग द लेसन, फिर दोबारा से टीचिंग देना। देन री डिस्कशन और री फीडबैक, फिर वापस से डिस्कशन करना, वापस से फीडबैक देना। एंड रिपीटिंग द साइकिल, और इस साइकिल को रिपीट करना। तो ये हो गए स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। तो एक बार वापस से देखते हैं हम स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग: डिफाइनिंग द स्किल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द लेसन, planning the lesson, teaching the micro lesson, replanning the lesson, reteaching the lesson, rediscussion or re-feedback and replacing the cycle, repeating the cycle. नेक्स्ट हम एक साइकिल देख रहे हैं यहाँ पर। ये स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल है कि किस तरह से होता है ये। पहले प्लान करना, दूसरा टीच करना, देन फीडबैक मिलेगी, देन रीप्लान करना, फिर रीटीच करना, देन रीफीड करना। तो इन सब में टाइम निश्चित होता है कि इसका जैसे हमें टोटल 5 से 20 मिनट का माइक्रो टीचिंग देना होता है, तो हम फिक्स कर लेते हैं कि प्लान में हमें कितना चाहिए। जैसे कि प्लान में हमें चाहिए 5 मिनट और टीचिंग में हमें कितना चाहिए 10 मिनट। इस तरह से टोटल हम करते हुए इसको टोटल 20 मिनट तक ले जा सकते हैं माइक्रो टीचिंग के टाइम को। देन आता है प्रोसीजर अडॉप्टेड इन माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग में क्या क्या प्रोसीजर अडेप्टेड किए जाते हैं? तो लेक्चर मेथड दी जा सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दी जा सकती है, डायग्नोस्टिक लेसन दिया जा सकता है, और माइक्रो टीचिंग फॉर प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें इसमें यूज़ की जा सकती हैं।
देन आता है एड्स इन माइक्रो टीचिंग में क्या क्या AV एड की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, वीडियो टेप एंड रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, मूवी फिल्म, 2 मॉनिटर्स, 2 क्लॉक्स, डजन लैम्प्स एंड 100 यार्ड्स ऑफ वायर एंड स्विच गियर्स। ये सब ऐड हैं इसके, जिनकी मदद से सबके कॉम्बिनेशन से माइक्रो टीचिंग दी जा सकती है। CCTV, वीडियो टेप एंड रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, मूवी फिल्म, 2 मॉनिटर, 2 क्लॉक्स, डजन लैम्प्स, 100 यार्ड ऑफ वायर एंड स्विच गियर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग देने वक्त हमें क्या क्या सिद्धांत को, क्या प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। पहला, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ री एनफोर्समेंट। किसी भी चीज़ को वापस से री एनफोर्स करते हैं, ये हमें साइकोलॉजिकल थ्योरी इसमें रखनी चाहिए। देन पेडागोजिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना, बार बार उस चीज़ को करना जिससे कि वो पक्का हो जाए, तो पेडागोजिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यू यदि किसी चीज़ को किया जाए तो उसमें व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है, उसमें व्यक्ति निपुण हो जाता है। तो यहाँ पर किसका काम होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करना माइक्रो टीचिंग में। देन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सुपरविज़न। माइक्रोस्कोपिक सुपरविज़न मतलब बहुत गहरा सुपरविज़न हो, वो फॉलो करना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होगा तो उसमें क्या गलती है, उसमें क्या खामी है, क्या अच्छाई है, ये सब पता चलेगा। तो इससे हम आगे अपनी माइक्रो टीचिंग में सुधार करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग यहाँ पर ये ध्यान में रखते हुए माइक्रो टीचिंग तैयार करनी चाहिए। तो एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या क्या होने चाहिए। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ री एनफोर्समेंट, पेडागोजिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सुपरविज़न, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। देन हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग एंड आउटलाइन। क्या क्या आउटलाइन यदि हम देखें माइक्रो टीचिंग की, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या होता है, तो वो यहाँ पर देखेंगे। क्लास साइज़ होती है 4 to 6 स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं 1 to 5 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट इतने। द लेंथ ऑफ टीचिंग होती है 5 to 20 मिनट। फोकस इज़ ऑन द रिफाइनमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर स्किल, जैसे कि क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है, एक पर्टिकुलर स्किल ले ली जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा, उसी पे फोकस किया जाता है। एक कैमरा में भी यूज़ टू रिकॉर्ड, और एक कैमरा भी इसमें यूज़ किया जाता है जिससे रिकॉर्ड करते हैं कि माइक्रो टीचिंग कितने टाइम की हुई, उसमें जो हमने स्किल डिसाइड करी है वो रिफाइन हुई है या नहीं हुई, उसको हम देख के पता लगाते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं माइक्रो टीचिंग एंड आउटलाइन। क्लास साइज 4 to 6 स्टूडेंट, लेंथ ऑफ टीचिंग टाइम 5 to 20 मिनट, फोकस इज ऑन द रिफाइनमेंट ऑफ द वन पर्टिकुलर स्किल, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन। A camera may be used to record. नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की फेजेस क्या होती हैं, किन फेजेस में ये जाता है। तो पहली फेज़ होती है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, मतलब कि नॉलेज को प्राप्त करना, नॉलेज को गेन करना। देन स्किल एक्विजिशन फेज़, स्किल मिलती है यहाँ पर। देन ट्रांसफ़र फेज़। तो नॉलेज एक्विजिशन जो फेज़ होती है उसमें क्या होता है, नॉलेज एक्विजिशन फेज़ में होता है ऑब्जर्व, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आती है इसमें, एनालिसिस एंड डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन ये आता है इसमें। देन स्किल एक्विजिशन फेज़ में प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्रिपेयर करते हैं, स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। देन इवेलुएट परफॉर्मेंस। और ट्रांसफ़र फेज़ में क्या होता है, ट्रांसफ़र टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन में ट्रांसफ़र होना, मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर टीचिंग देनी है वहाँ पर टीचर अपनी टीचिंग देता है। तो इस तरह से इसमें 3 फेजेस होती हैं। नॉलेज एक्विजिशन, ऑब्जर्व करता है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, एनालिसिस एंड डिस्कशन करता है, डेमोन्स्ट्रेशन। देन स्किल एक्विजिशन फेज में प्रिपेयर माइक्रो लेसन, ये सब चीज़ देख के वो क्या करता है, माइक्रो लेसन तैयार करता है, प्रैक्टिस करता है, इवेल्यूशन करता है कि सही है नहीं, और यहाँ पर ट्रांसफ़र फेज में एक्चुअल टीचिंग देते हैं। देन आता है एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हम जब माइक्रो टीचिंग दे रहे हैं तो उसके लाभ क्या हैं, वो क्यों दी जाती है, क्या उसके बेनिफिट हैं। पहला है
सुपीरियर परफॉर्मेंस को सुपीरियर बनाने के लिए। दूसरा, एकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, जो भी हमने स्पेसिफिक स्किल या स्पेसिफिक टास्क लिया है उसको हमें प्राप्त करना होता है, तो वो हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा है इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, जो भी हमारी प्रैक्टिस है उस पर कंट्रोल हमारा बढ़ता जाता है कि हमें कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा पॉइंट है वो हमें हाईलाइट करना है, किस पॉइंट को हमें ज़्यादा बताना है स्टूडेंट को, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इसमें। देन फोर्थ पे है एक्सपेंशन ऑफ नॉर्मल नॉलेज, जो नॉर्मल नॉलेज है वो हमारी बढ़ जाती है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। देन इफ़ेक्टिव इन मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर, ये क्या है, प्रभावी है, इफ़ेक्टिव है, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है जो हमारा टीचिंग बिहेवियर है उसको और ज़्यादा निखार के लेके आता है। देन 6 पे है हेल्प इन डेवलपिंग इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल, हमारी जो टीचिंग स्किल है, जो हमारी इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल है उसको ये बाहर निकालता है हम में से। 7th है प्रोवाइड ए गुड प्रील्यूड टू ए माइक्रो लेसन, के लिए ये जो भी हम लेसन देंगे आगे चल के उसके लिए एक उसका पहला पार्ट बनता है। देन डिफरेंट फीडबैक फॉर्म, तो इसमें हमें अलग अलग फीडबैक मिलती है तो उससे हमारी स्किल और ज़्यादा निखर के आती है, हमें अपनी कमियां पता चलती है, उस पर हम सुधार करते हैं। देन प्रोवाइड मैनी अपॉर्चुनिटी इन ट्रेनिंग टू स्टडी, जो भी ट्रेनी है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टडी करने के लिए। देन स्केल डाउन टीचिंग इसमें स्केल डाउन होती है कि किस तरह से देंगे हम, कितने टाइम के लिए देंगे। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हार्डली 5 to 10 मीन्स इसके होते हैं 4 to 6 एक्चुअल में स्टूडेंट्स। देन इमीडिएट इवेल्यूएशन हो जाता है, उसमें उसी वक्त इवेल्यूएशन हो जाता है और व्यक्ति अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म कर पाता है कि मैंने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो ये सब हो गए एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो वापस से एक बार देखेंगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस, accomplishment of specific task, increased control of practice, expansion of normal knowledge, effective in modifying teaching behavior, help in developing important teaching skill, provide a good prelude to micro lesson, different feedback form, provide many opportunity in trainee to study, scale down teaching, number of student hardly 4 to 6 होते हैं इसमें, इमीडिएट एवेल्यूशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। देन हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, इसके क्या क्या हानियाँ होती हैं। लेस नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जो स्टूडेंट हैं वो क्लास जो है वो लेस नंबर पे होती है तो कम ही बच्चों को हम इसमें पढ़ा पाते हैं। देन एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला होता है क्योंकि इसमें जो सामान है हमें बहुत चाहिए, जो कि हमने अभी ऐड में पढ़े थे। देन लिमिटेड टू लेक्चरिंग, लेक्चर तक ही सीमित रहता है ये, और चीज़ें इसमें हम नहीं कर सकते। देन अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, पूरी तरह से टाइम भी कंट्रोल, स्टूडेंट्स भी और क्लास भी, तो पूरा कंट्रोल होता है इसमें। नोट रियल लाइफ सिचुएशन पे ये होती नहीं है माइक्रो टीचिंग, क्लास में होती है। टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बार बार उसको री फीडबैक दे रहे हैं, री प्लान कर रहे हैं, वापस से बना रहे हैं, तो इस सब में टाइम लगता है बहुत। डिफ़िकल्टी इन यूजिंग एनालिटिक अप्रोच, इसमें एनालिटिक अप्रोच यूज़ करने में हमें परेशानी आती है। नीड फॉर मैनी स्टिमुलेटर, इसमें बहुत सारे स्टिमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे कि हमें फीडबैक मिलती है और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, सुधार करते हैं। देन स्कोप इज़ नैरो, स्कोप होता है इसमें, रिक्वायर मोर स्किल, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। एंड मिनिमम ऑफ फीडबैक सिक्वेंस, जो फीडबैक सिक्वेंस है वो इसमें मिनिमम होते हैं। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। वापस से रिपीट करेंगे इनको। लेस नंबर ऑफ पर्सन, एक्सपेंसिव, लिमिटेड टू लेक्चरिंग, अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, नॉट रियल लाइफ सिचुएशन, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्टी इन यूजिंग एनालिटिकल अप्रोच, नीड फॉर मैनी स्टिमुलेटर, स्कोप इज नैरो, रिक्वायर मोर स्किल्स, मिनिमम ऑफ फीडबैक सिक्वेंस। तो आज का हमारा टॉपिक था माइक्रो टीचिंग। नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।